Hi everyone. So today let's discuss one interesting problem from H.C. Verma. So what it says, a block is placed on a rough floor and a horizontal force F is applied on it. The force of friction F by the floor on the block is measured for different values of capital F and a graph is plotted between them. Okay, so पहले हम ग्राफ बनाते हैं. देखो कैपिटल एफ इज द एक्सटर्नल फोर्स और जो स्मॉल एफ है दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर. सो इस तरह से अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है ऑन ग्राउंड और किसी फ्लोर पे एंड यू आर ट्राइंग टू मूव दिस ब्लॉक बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, राइट. और मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है इसका मास m है and the coefficient of friction between the two blocks or you can say the block and the floor is mu s. एक्चुअली दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, एक म्यू एस होता है और एक म्यू के होता है. म्यू एस इज द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड म्यू के इज द काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सो इसे थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. मान लो ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है और आप इसे मूव करना चाहते हो बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है इनके बीच में, लेट्स टेक इट टू बी 0.2 है ना, 0.2 है. अभी आप फोर्स लगाते हो इस पर, एक्सटर्नल फोर्स. सो अगर मैं कहूँ व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन एक्ट ऑन दिस ब्लॉक, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन दैट कैन एक्ट ऑन द बॉडी इज नॉन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होता है एन इंटू म्यू एस, और ये जो है आपने म्यू एस ही कंसीडर किया है. म्यू एस इज द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन इज द नॉर्मल. तो इस केस में नॉर्मल कितना लगेगा, एम जी, राइट. सो एम कितना है 2 इंटू जी, लेट्स टेक इट टू बी 10 इंटू म्यू एस 0.2. सो कितना आ रहा है 4 न्यूटन. सो 4 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 न्यूटन लग सकता है. सो जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर आपने बाहर से 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है ना, कैपिटल एफ, तो आप देखो जो स्मॉल एफ होगा, स्मॉल एफ इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर, तो वो कितना लगेगा, दैट विल बी 1 न्यूटन, है ना. मैक्सिमम 4 न्यूटन लग सकता है, बट फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, जितना चाहिए है उतना ही लगेगा. अगर 1 न्यूटन आप बाहर से लगा रहे हो, देन फ्रिक्शन विल प्रोवाइड 1 न्यूटन टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स. अल्टीमेट गोल ऑफ द फ्रिक्शन इज टू अपोज द रिलेटिव मोशन. जैसे आपने बाहर से 2 न्यूटन लगाया तो अगेन फ्रिक्शन कितना लगाएगा, 2 न्यूटन. आपने 3 न्यूटन लगाया तो 3 न्यूटन लगाएगा. बीच के जितने इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं दोनों सेम होंगी. फर्दर आपने 4 न्यूटन लगाया तो 4 न्यूटन ही लग जाएगा फ्रिक्शन, राइट. तो इस तरह से देखो 4 न्यूटन तक कोई दिक्कत नहीं है. सो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ, सो कैपिटल एफ को हम एक्स एक्सिस में ड्रॉ करते हैं बिकॉज दैट इज अवर इनपुट. इनपुट क्या है हमारा, कैपिटल एफ. वी कैन अप्लाई द फोर्स, और आउटपुट क्या है, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन हम जनरेट नहीं करते, फ्रिक्शन इज एन आउटपुट, ठीक है. सो 0 से लेकर के 4 तक आप देखो, जब तक आप 0 से 4 तक का एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे 0 से 4 तक ही आपको मिल जाएगा फ्रिक्शन. सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा 4 न्यूटन तक. बट व्हाट अबाउट एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर देन 4 न्यूटन. जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर देन 4 न्यूटन, लेट्स से 5 न्यूटन आपने लगाया, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन, विल इट बी 4 न्यूटन, नो. देखो 4 न्यूटन नहीं होगी इस बार, इट विल बी स्लाइटली लेस देन 4 न्यूटन, इससे थोड़ी सी कम होगी. क्यों, बिकॉज जैसे ही आपका जो फोर्स है वो ग्रेटर होगा 4 न्यूटन से, एक्सटर्नल फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन 4 न्यूटन, देन द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, बिकॉज जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता था वो 4 न्यूटन टू कीप द बॉडी एट रेस्ट. अगर आपने 4.1 न्यूटन भी लगाया एक्सटर्नल फोर्स, नाउ द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, और जब बॉडी मूव करती है तब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता, और यू कैन से लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगता, तब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है. और काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि जो आप देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एफ लिमिटिंग की अगर मैं बात करूं लिमिटिंग फ्रिक्शन की, सो दैट इज एन इंटू म्यू एस, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं एफ के, दैट विल बी एन इंटू म्यू के, एंड म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस. और इसका रीजन हमने काफी बार डिस्कस कर लिया. सो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर म्यू एस हमने 0.2 एज्यूम किया है, तो जो म्यू के होगा अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक 0.19 समथिंग, है ना, 0.19 ले लो. सो आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, एन इंटू म्यू के. सो एन अगेन कितना होगा, एम जी, एम इज 2 इंटू जी इज 10 इंटू म्यू के इज 0.19. सो कितना आ रहा है ये 19 इंटू
1.9 3.8 आ रहा है ना, 3.8. सो इफ द फोर्स इज ग्रेटर देन, अगर आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है इवन 4.1 भी होगा ना, तो फ्रिक्शन सडनली रिड्यूस हो जाएगा. इस तरह से देखो, रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, और इस तरह से उसके बाद कांस्टेंट रहेगा. आप फिर 5 न्यूटन लगाओ, 6 न्यूटन लगाओ, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इंस्टेड ऑफ 4 न्यूटन कितना लगेगा, 3.8 न्यूटन, नॉट म्यू. ये आपका क्या था, 4 न्यूटन इज एन इंटू म्यू एस, और एक्चुअल में जो लग रहा है वो एन इंटू म्यू के लग रहा है ना, जब बॉडी स्टार्ट करेगी मूव करना. इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हो, है ना. सो दिस इज द एक्चुअल ग्राफ. अब आप सारे केस कंपेयर कर लो. द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 45 डिग्री. पूरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है. स्टार्टिंग का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है विद एन एंगल ऑफ विद द स्लोप ऑफ 45 डिग्री. So first option is wrong. The graph is a straight line parallel to f axis. Starting में नहीं है, but after limiting value of friction, उसके बाद एक straight line है. So option B is also not correct. The graph is a straight line of slope 45 degree for small f and a straight line parallel to f axis for larger f. So ये option correct है. Starting में हमारा graph straight line था, उसके बाद एक horizontal line हो गया था. There is a small kink on the graph. So देखो इस तरह से एक kink भी आ रहा था on the graph. So option D is also correct. Okay, I hope you have understood. If you have any confusion, we can discuss in the Telegram. Okay, guys, keep working hard. Best of luck for your exams.